योगा साइंस किया है और आप काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी आप योगा सेक्शंस अटेंड बड़े-बड़े सेमिनार्स में आप करवाते हैं और आप 12 साल से भी ज़्यादा अनुभवी हैं। आपने नेचुरोपैथी, हीलिंग अ, और प्राणिक हीलिंग में भी डिग्रियाँ प्राप्त कर रखी हैं। तो आपका ज्योति दीदी बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। वेलकम। ओम शांति। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ऊर्जा भरे सेशन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने सांसों की। तो दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारा शरीर किस चीज से चलता है। आप बता सकते हो? ठीक है, मैं ही बता। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए खाना पीना सब बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में, हमारे हर एक अंग में, हमारी हर एक कोशिका में उसका अच्छे से फ्लो हो। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कब होता है? जब हम हमारी जो सांसें हैं उसका हम पूरी तरह से उपयोग करते हैं, तब इस चीज को हम पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसके लंग्स को एक्टिवेट करते हैं हम। तो उसको बच्चा जब रोता है उसके लंग्स खुलते हैं और वो एक्टिवेट होते हैं, वो पूरी तरह से सांस ले पाता है। तो आप सभी इस बात से एग्री करते हैं? कोई थम्स अप कीजिए या कुछ कीजिए तो मुझे पता चलेगा। अच्छा, तो दोस्तों आज हम जानेंगे, योग के बारे में जान रहे हैं, योग से जुड़ी हुई अपने जो सांसें हैं हमारी, उसके बारे में हम जान रहे हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना, लेकिन किसके साथ? खुद के साथ। तो जो योग क्या करता है, हमारी जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर की ओर की यात्रा है। तो योग हमें हेल्प करता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाने में। तो उसके जो 4 जो पथ है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले वो एकदम अच्छे से आप क्लियर कर लो, क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि क्योंकि कहते हैं ना, एक ही चीज के सब तरफ से जब हम काम करते हैं तो पूरी तरह से हमें सफलता मिलती है। तो सांसों की सफलता के लिए भी, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी, वो चारों जो जो हमारे जो 4 पथ में जो बता रही हूँ, उसके जो 4 स्टेप्स में बता रही हूँ, उनका भी हमें पूरी तरह से पालन करना होता है। तो सबसे पहला आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं कुछ यम और नियम, जिसमें आते हैं कि कुछ कार्य हम समाज कल्याण के लिए करें, समाज के लिए कुछ कार्य करें, और कुछ नियम हम अपने लिए बनाए, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य के लिए नियम बना सकते हैं, अपनी उन्नति के लिए नियम बना सकते हैं। तो यम और नियम यानी कि समाज कल्याण के लिए कार्य करना और अपने लिए कार्य करना, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आता है हमारा कंट्रोल ऑफ पॉस्चर, जिसमें हम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने पॉस्चर को, अपने जो हमारा ये पॉस्चर है, हमारा जो बॉडी का जो अलाइनमेंट है, हमारा ऑर्थोपेडिक अलाइनमेंट है, उसका सही रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा हमारा शरीर स्वस्थ होगा तब हम ध्यान के लिए भी बैठ सकते हैं, हम प्राणायाम के लिए भी बैठ सकते हैं। तो शरीर का ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर में कहीं कोई पेन नहीं हो, हम स्वस्थ रहें हमेशा, तो इस चीज का हमें बहुत गहराई से ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार में क्या करते हैं, हम जो देख रहे हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है और जो कर्मेंद्रिया है, यानी कि जो कार्य हम अपने हाथों पांव से करते हैं, और जो जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हम देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, जो बाहर जो है उसको अपने अंदर की ओर लेके जाना। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन जो बाहर दिखती रहती है, उसको अब हमें क्या करना है, अपने आप से जोड़ना।
और प्राणायाम से क्या करना है, प्राण और आयाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आयाम मीन्स लेंथ, एक्सपेंशन, विस्तार। प्राण यानी जो हमारी जो प्राण ऊर्जा है, इसको क्या करना है, हमें रेगुलेट करना है, इसको रिदम के साथ लाना है। तो उसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल ऑफ माइंड। प्राणायाम से क्या होता है कि हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। अपने जो सेंस ऑर्गन है, हमने उनको बाहर से अपने अंदर की तरफ ले लिया, तो हम अपने अंदर की तरफ जुड़ गए। तो फिर कंट्रोल ऑफ माइंड की हमारी पोजीशन आ जाती है। कंट्रोल ऑफ माइंड में हम क्या करते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं। धारणा कि भाई हम अच्छी अच्छी बातों को धारण करें, और अब हम तो खाना खाते ही हैं, इसके साथ ही साथ एक सोल का एक अस्तित्व भी होता है, जो वो अच्छी बातें सुनती है, अच्छी तरह से सुबह सुबह उसको अच्छा भोजन मिल जाता है, तो वो भी नरिश हो जाती है। और उसके बाद में आता है ध्यान। तो ध्यान, फिर उसके बाद में जब हम ध्यान करते हैं, फिर उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ अभ्यास करोगे, मेरे साथ कुछ समय, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे यहाँ दिया है, तो आप अभ्यास करोगे प्राणायाम का मेरे साथ। जो ब्रीदिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सहज सुंदर ब्रीदिंग है, सिंपल श्वास की क्रियाएं हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे, तभी आप उसको बाद में प्रैक्टिस कर पाओगे और उसको सीख पाओगे। तो कृपया आप सभी प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे से पूछ लें। तो इस समय का भरपूर उपयोग करें। और हम क्लासिकल ब्रीदिंग जो होती है हमारी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये उससे थोड़ी अलग और डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जो सहज सुंदर रूप में आप सबके पास पहुंच रही है, और आप उसको अपना के अपने लंग्स को क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, और भी ज्यादा उससे हम काम कर पा सकते। लंग्स के लिए क्या है, जब हम उससे काम कराते हैं ना, तो हम अपने शोल्डर को, लेटरल साइड को, सबको क्या करेंगे, आज हम यूज करने वाले। तो किस तरह से हम यूज करेंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहला जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो है हमारा शोल्डर लिफ्टिंग ब्रीदिंग। हल्के हाथ से मुट्ठियों को बनाएंगे, एकदम हल्के हाथ से, और ऐसे ब्रीद इन करेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे। आप मेरे साथ सभी प्रैक्टिस करें, और कुछ नहीं समझ में आए तो दिल खोल कर पूछें। प्राणायाम के अभ्यास करते समय एक हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाए रखें। फिर से सांस लेंगे, सांस लेते समय शोल्डर को लिफ्ट करें, और हाथ करते समय प्यार से छोड़ दें। एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, एक बार और। ये हमने किया शोल्डर लिफ्टिंग। इसमें हमने सांसों के साथ शोल्डर को लिफ्ट किया, और ब्रीद आउट करते हुए हमने क्या किया, हाँ करते हुए छोड़ दिया। नेक्स्ट आता है हमारा शोल्डर पंपिंग। जब हम शोल्डर को क्या करते हैं, सांस ब्रीद इन करेंगे और होल्ड करेंगे, और अपने शोल्डर को क्या करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, पंप करते हैं। इस तरह से हम पंप करते हैं किसी चीज को, उसी तरह से आज हम अपने लंग्स को पूरी तरह से यूज करके पंप करेंगे। ब्रीद इन करेंगे और होल्ड कर लिया, और शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे। और हाथ करके छोड़ दीजिए। जितना आपके खुद के शरीर का सामर्थ्य हो, उतनी देर आप अपने ब्रेथ को होल्ड करें, और उसके बाद में धीरे से हाँ करके छोड़ दें। एक बार फिर अभ्यास करें, ब्रीद इन करें, होल्ड करें, और हाँ करके छोड़ दें।
और फिर से हम इसका एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे, और हा करके छोड़ देंगे। तो पहले हमने जो अभ्यास किया वो था हमारा शोल्डर लिफ्टिंग। जो हमारा सेकेंड प्रैक्टिस था उसे हम कहते हैं शोल्डर पंपिंग। अब जो तीसरा हम ब्रीदिंग करने जा रहे हैं वो है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम पूरा नीचे जाता है, पूरी तरह से गहराई से सांस को भरेंगे, पेट पूरा बाहर जाएगा और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा। एक बार प्रैक्टिस के लिए अब अपने ही होता है सही श्वास लेने का तरीका। आप कभी भी श्वास लेंगे तो पेट हमेशा बाहर जाना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए पेट हमारा अंदर आना चाहिए। आराम से हाथों को रख ले अपने पेट पर, ब्रीद इन करें, धीरे धीरे ब्रीद आउट, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जितना हम गहराई से इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे ना, उतना ही क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं ना उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। और जितनी शॉर्ट हमारी ब्रेथ होती है उतनी हमारी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। जैसे कछुआ 1 मिनट में एक ही श्वास लेता है, तो इस तरह से हमें अपनी सांसों को क्या करना चाहिए, लंबा और गहरा हमें श्वास का अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय और करें, 2 बार और प्रैक्टिस करें। अपने हाथों को आराम से अपने पेट पर रख लें ताकि आपको पूरी तरह से अनुभव हो कि आपने सांस ली है, और हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाए रखें। आंख बंद करके पूरी गहराई के साथ इसका अनुभव करें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। एक बार और अभ्यास करें और धीरे धीरे छोड़ दें। ये हुआ हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब हम करेंगे अपनी थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग में पूरी तरह से क्या होता है, हम अपने इस रिबकेज को यूज करते, पूरी तरह से फैलेगा हमारा रिबकेज, लंग एक्सपेंड होंगे, हम पूरी तरह से ब्रीद इन करेंगे, चेस्ट में भरेंगे, चेस्ट की तरफ ध्यान रखेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। अभ्यास के लिए आप अपने हाथों को अपने ऐसे चेस्ट पे रख सकते हैं। जब ब्रीद इन करेंगे तब पूरा चेस्ट की तरफ ध्यान देंगे, चेस्ट फूलेगा और धीरे धीरे जहां जहां भी आपकी अवेयरनेस जाएगी, जिस अंग पर जाएगी ना, वहीं पर एनर्जी का फ्लो क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो आप देखिए, अनुभव करके देखिए, आपकी अपनी अवेयरनेस जब आपके चेस्ट पर जाती है तो आप पूरी तरह से अपने लंग्स को यूज करते हैं। हल्की मुस्कुराहट के साथ सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। फिर से सांस अंदर और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से अभ्यास करें। धीरे धीरे छोड़ें। हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप 10 से 15 टाइम्स तक आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम ब्रीदिंग करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, अपनी लेटरल साइड को यूज करेंगे पूरी तरह से। हम फ्रंट से यूज कर लिया, जब शोल्डर पंपिंग किया, शोल्डर लिफ्टिंग किया, हमने बैक मसल्स को बहुत अच्छे से यूज किया। अब हम लेटरल साइड को ऐसे अपने हाथों को बनाएंगे और यहाँ रखेंगे, सांस लेंगे। सांस लेते समय जब सांस भरेंगे पूरा तो हाथ धीरे धीरे पूरा पीछे की तरफ खुल जाएगा इस तरह से। और सांस छोड़ते समय एक बार फिर अभ्यास कीजिए।
सांस लेते रहेंगे और सांसों को छोड़ देंगे। दोस्तों ये सांस ही है जो हमें अपने साथ जोड़े रखता है। आप देखेंगे जब भी किसी बॉडी को देखते हैं उसके अंदर हर एक ऑर्गन होते हैं, आंखें होती है, उसका मतलब सब कुछ होता है। नहीं होती है तो सिर्फ सांसें और प्राण ऊर्जा। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर इसका अभ्यास करिए। जो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये सिर्फ 10 से 15 बार करनी होती है और उसमें खुद को आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे कि जब आप ध्यान करते हो, धारणा करते हो, तो उस चीज को पूरी तरह से आत्मसात कर पाते हो। कुछ करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उस चीज को अपनाना, और अपना तो लिया, सुन भी लिया, जान भी लिया और हमें सब पता भी है, लेकिन उसको अपने डे टू डे लाइफ में उसके साथ चलना वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो सबसे पहले हम जान लिए, मान भी लिए और हमें अनुभव भी हो गया, लेकिन अब जरूरत है रोज उसके अभ्यास की। तो इनका अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास हमें रोज करना है, तब जाके इसका बेनिफिट हमें मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा दूं, हमने क्या, शोल्डर लिफ्टिंग, फिर शोल्डर पंपिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरासिक ब्रीदिंग और लेटरल साइड ब्रीदिंग हमने की। अब जो मैं ब्रीदिंग बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रीदिंग है। उस ब्रीदिंग का जब आप अभ्यास करेंगे तो हमारा जो फेस है, हमारे जो चिक्स है और हमारी जो जॉ लाइन है, ये भी बहुत सुंदर टोन अप होता है। हम सभी हमेशा चाहते हैं कि हम सुंदर बने रहें और अच्छे दिखें। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसका अभ्यास बहुत ही गहराई के साथ करना होगा। तो ज्यादा नहीं, जितना खुद का शरीर साथ दे उतना ही करना चाहिए और बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसकी 2 टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट टेक्निक में हम क्या करेंगे, इसको ब्लोइंग कैंडल टेक्निक कहते हैं। ऐसा करेंगे कि भी मेरे सामने एक कैंडल है और हमें क्या करना है, अपने मुंह से उसको बंद करना है बार बार। तो पहले हम फर्स्ट टेक्निक सीखने जाते हैं इस तरह से। धीरे से सांस लें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें और फिर से कि भाई मेरे सामने एक कैंडल है जिसे मुझे बंद करना है, इस तरह से। ये तो हुई हमारी नंबर 1 टेक्निक। जो हमारी दूसरी टेक्निक है उसमें हम क्या करेंगे, अपने राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हमारे सामने कैंडल्स है, उसको हम बंद करते हुए हमें जाना है और आना है, इस तरह से। हम गए, राइट साइड गए, लेफ्ट साइड गए, बीच में आके रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अगर ये दर्द करने लगता है तो थोड़ा सा इसको आराम दीजिए और फिर इसका प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 5 बार राइट साइड, लेफ्ट साइड करके इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसके अनुभव को प्राप्त कीजिए। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा जो क्लासिकल हमारी ब्रीदिंग होती है, वो है हमारा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, जो अभी इतना ज्यादा हम लोगों के हर एक घर घर में है कि हम सभी को उसका बहुत ही सुंदर नॉलेज है। तो अच्छा ये बताइए, इसमें से कुछ भी कोई प्रश्न है आपका, कुछ भी कुछ पूछना चाहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अभी पूछ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों हम सभी क्या चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने का जो हमारा आधार है वो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये जो सारे स्वास्थ्य है ना, ये अगर हमारे ये जो स्वास्थ्य, हमारे खुद के स्वास्थ्य के ये सारे पिलर है, 4 पिलर है, बीच में एक और पिलर है, तो ये सब पिलर का इक्वल होना जरूरी है। इसमें से कोई भी कम होगा, कोई भी ज्यादा होगा तो
डिसबैलेंस हो जाता है। तो सबको क्या करना है, हमें बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो रोज हमें इन सब का अभ्यास करना चाहिए दोस्तों। तो इसके साथ ही साथ में एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि हम है ना जानते हैं कि हमें अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, सबको बहुत सुंदर नॉलेज है। और अभी दुनिया कहाँ है, हमारी मुट्ठी में है, नॉलेज हमारी मुट्ठी में है। इसमें हम मोबाइल पे हम कुछ भी जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारा जो प्राणायाम है ये हमें खुद से मन से जोड़ता है। हमारे सारे सेंस ऑर्गन को हम अपने अंदर की ओर लेके जाकर प्राणायाम का खूब सुंदर अभ्यास भी करते हैं। और आज हमने सीखा सुंदर तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस की, किस तरह से हम सहज तरीके से सुंदर सुंदर ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लंग्स से बहुत सुंदर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। अपने हाथों को क्या कीजिए, से धीरे से रब कीजिए। रब करने के बाद में बहुत सुंदर टेक्निक है कि हमारे जो ऑर्गन है, हमारे जो शरीर है, जब से हम बॉर्न हुए तब से बहुत साथ देता है हमारा। लेकिन क्या आपने कभी अपने शरीर को धन्यवाद कहा है कि भाई थैंक यू, जो मेरी आवाज इतनी सुंदर है कि मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि उसको थैंक यू बोलिए। अपनी ये जो उंगलियां हैं, हम उंगलियों के से सारा दिन काम करते हैं, कभी कुछ उठाते हैं, कभी कुछ रखते हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं, ये हमारे कितना साथ देती है। लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है, अगर थोड़े से नाखून में भी हो जाता है, तो हमारी पूरी अवेयरनेस उस पर चली जाती है कि हमें कुछ हो गया। लेकिन जब तक नहीं होता है तो शायद हम कभी उसको धन्यवाद भी ना बोले कि अगर अंगूठा नहीं होता तो हम बटन भी नहीं बंद कर पाते। इतना काम करते हैं, मतलब हमारा हर एक ऑर्गन इतना सुंदर है, इतना वैल्यूएबल है। तो हमें क्या करना है, आज हम खाली, मैं आपको बता रही हूँ, टेक्निक बता रही हूँ, आप उसका गहराई से अभ्यास कीजिएगा। ऐसे दोनों हाथों की ऊर्जा कहाँ है, ऊर्जा हमारे पास भी है। और जैसा मैंने बताया, जहां जहां अवेयर होते हैं हम, वहां वहां क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने दिल को बहुत अच्छे से धन्यवाद देंगे। ऐसे अपने हाथों को रख कीजिएगा। एक हाथों में एक अच्छी सुंदर फीलिंग आपको होगी। अपने ऐसे दिल पर हाथ रखिए, जहां भी आपको लगे, जिस ऑर्गन को भी आपको एनर्जी देनी है, आपको गले में लग रहा है गले में दीजिए, घुटनों में लग रहा है घुटनों पे हाथ रख लीजिए, और किडनी में देना है किडनी में दीजिए, बैक में देना है बैक में दीजिए, सर में देना है, हाथ में देना है, जहां भी आपको लगे एनर्जी का फ्लो। अगर किसी को पेन होता है तो वो ये टेक्निक कर सकता है, नहीं तो धन्यवाद तो आपको हर एक अंग को, हर एक ऑर्गन को देना ही। तो जैसे अपने दिल पे हाथ रख के आप ऐसे मन ही मन बोलिए किसी भी ऑर्गन के लिए कि भाई तुम इतने सुंदर तरीके से मेरे लिए काम करते हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत दिल से, बहुत मन से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक मुस्कुराहट अपने स्वयं के प्रति बनाए रखिए और अपने दिल के साथ जुड़े रहिए। कुछ सेकंड बने रहिए। इस तरह से आप कहीं पर भी आप अपने आप को ऊर्जा दे के एनर्जाइज कर सकते हैं। कहीं शरीर में अगर कहीं कोई पेन होता है, इसका मतलब कि वहां एनर्जी का फ्लो क्या हुआ, थोड़ा सा हमें और अच्छे से करना है। तो इस तरह से आप बहुत सुंदर तरीके से एनर्जी के फ्लो को क्या कर सकते हो, बनाए रख सकते हो। तो क्या ये एक दिन का काम है? नहीं, ये रोज का काम है। जिस तरह से हम बचपन से खाते आ रहे, दिन में 4 बार तो कम से कम हम खाते ही हैं, पानी पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी इस एनर्जी को बनाए रखना है। कहीं भी लगे बस अपने हाथों को उठाइए, बहुत प्रेम के साथ उस जगह पर रखिए और उसको धन्यवाद देना चालू कर दीजिए, उस अंग को, कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जो भी आपके मन में भाव आता है, उस भाव के साथ उससे कुछ कहिए, देखिएगा वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये रोज करना है, हमें रेगुलर करना है, तब जाकर वो काम होता है। और जैसे कि किसी चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सोचिए कि हम काम कर रहे हैं, अपने गले के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, तो गले के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो 21 दिन तक रोज करना है, डेली करना है। क्या अभी तो हम कनेक्शन बना रहे हैं ना, अपने साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो बिना एब्सेंट किए 21 दिन तक रोज एक एक अंग के ऊपर काम कीजिए। तो क्या है कि उससे भी सब हमारा जो माइंड है वो भी ट्रेंड हो जाएगा और हम अपने उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे।
और एनर्जी का फ्लो हम बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी अंग के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर 21 दिन तक आप काम कीजिए और एनर्जी के फ्लो को बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई सबको दोस्तों। ये अब हमें क्या करना है, कहते हैं हमें ध्यान रोज करना चाहिए, डेली हमें ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान की बहुत सुंदर और सिंपल एक टेक्निक है कि बाहर नहीं जाइए, अपने आप से जुड़िए। और हमारे शरीर में क्या है कि हम बाहर किसी भी स्थूल शरीर को नहीं देखना, अपने आप को देखिए। आपके अंदर एक बहुत सुंदर रिदम से एक चीज काम करती है, वो होती है आपकी सांसें। बस कुछ भी नहीं, आप आराम से, जिस अवस्था में आप आराम से बैठ सकते हैं उस अवस्था में आराम से बैठिए और बहुत प्यार के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। तो अभी हम एक बहुत सुंदर ध्यान करने वाले हैं, उसमें आपको यही करना है कि आप शांति पूर्वक अपने साथ बैठें और अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। सिर्फ अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ अनुभव करना है। क्योंकि सारा दिन तो हम सांस ले रहे हैं लेकिन हम कुछ करते नहीं है। प्राणायाम में हम सांसों को ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान में क्या करना है, आपको किसी तरह की मेहनत नहीं करनी है, एफर्ट नहीं करना है सांसों के साथ। सहज नेचुरल श्वास को सिर्फ देखने का अभ्यास करना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक साक्षी हूँ, मैं उसको सिर्फ देख रहा हूँ। बस अंदर आती हुई सांसों को देखिए और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ देखना है। तो एक बहुत सुंदर गीत के साथ हम अपना ध्यान को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो बहुत सुंदर गीत एक लगाया जाए और हम सभी ध्यान में बैठेंगे और अपने साथ जुड़ेंगे। अनम्यूट करना होगा आपको। सॉरी, धीरे धीरे क्या किया था, हाथों को रब किया था और अपनी आंखों पर रखा था और 5 4 3 2 1 काउंट करके हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को हम खोलेंगे। तो इस तरह से हमने अपने ध्यान को क्या किया। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमारे लिए आसन भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है और उसके साथ ही साथ ध्यान करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को कैसा लगा, आप थोड़ा बताएं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया आपका सेशन एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल टू। थैंक यू, थैंक यू। भी अच्छी लगी हमें। तो दोस्तों, अपने शरीर का, अपने हर एक ऑर्गन का रोज धन्यवाद अदा जरूर करें। हम सबको तो धन्यवाद बोलते ही हैं, लेकिन खुद को भी धन्यवाद बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखें, अवेयर रहें हर एक अपने ऑर्गन के प्रति और उसको धन्यवाद बोले। हर एक दिन हर एक अंग को ले ले और अगर किसी एक अंग के ऊपर काम करना है, किसी एक ऑर्गन के ऊपर काम करना है तो 21 डेज तक उसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। तो ये सभी जो जानकारियां आज आपको दी गई है, आपके साथ मैंने जो अपना योग का अनुभव आपके साथ शेयर किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उसका बहुत अच्छे से अपने जीवन में आप अपना सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और आप, मैं यही कहूंगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मंगलमय तरीके से रहें। खूब सारे प्लांट्स आप अपने आसपास लगाएं और ताकि उससे क्या है कि बहुत अच्छा हम प्रकृति को कुछ ना कुछ दें।
तो एक प्लांट्स एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने आसपास लगाकर अपने घर को भी हम अच्छा रख सकते हैं, और अपनी तरफ से एक कदम, एक सपोर्ट हम अपनी इस प्यारी प्रकृति को, अपनी धरती को दे सकते हैं। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी अच्छे तरीके से रहें और इन सब का अभ्यास करें। और इसके साथ ही साथ एक बात और, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चा। सिस्टर आगे भी आप आते रहें और ऐसे ही हम सबको लाभान्वित करते रहें। तो आगे आप कब आओगे, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत जरूर सुंदर आपसे सेशन बात था। कर लूंगी मैं, और नेक्स्ट सेशन हमारा जब होगा तब हम बहुत मतलब बता दूंगी। तो ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।